इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग का चल रहा है बेटा, तो उस पर कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लगा लिए जाए जो एग्जाम में आए हुए हैं। पढ़ना बेटा। ये मैथलिनियस का है एनसीईआरटी के। log x प्लस 1 अपान log x होल स्क्वायर बेटा, ऐसे dx। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमारा इंटीग्रल दो पार्ट में होता है और एक पार्ट जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, एक पार्ट सॉल्व करते हैं और एक हिस्सा उसमें कट जाता है। ठीक है बेटा, तो अब देखना इसमें यहां तक हो गया, शुरू किया जाए बेटा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसे दो हिस्सों में अलग कर रहे हैं, log x dx प्लस इंटीग्रल dx अपान log x स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इस इंटीग्रल को हम टच नहीं करेंगे, इसे ऐसा रहने दे रहे हैं। इसे स्टार्ट लेते हैं। log फंक्शन है, कंपोजिट भी है लेकिन मेनली log है, तो log फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, कल बताया था हमने 1 से प्रोडक्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या कर दिया बेटा, 1 से प्रोडक्ट कर दिया और 1 हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स log x बेटा, log x इंटीग्रल सेकंड लिख जाए डायरेक्ट। चलो 1 का इंटीग्रल कितना हो गया x माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशियल 1 अपान log x और इंटू log x का 1 अपान x, कंपोजिट फंक्शन है ना बेटा, और इंटीग्रेशन 1 dx दैट मीन्स x और ये dx प्लस dx अपान log x स्क्वायर। यहां एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आया रहा होगा, तो क्यों ना हम लास्ट में लिख देते हैं बेटा, है ना, समझा रहा सबको। अब ये हमारा बेटा बन के तैयार हुआ x log x पहला हिस्सा माइनस इंटीग्रल dx अपान log x, सही है, प्लस इंटीग्रल dx अपान log x स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी कई बार स्वयं में केवल इतना हिस्सा अगर हम ले लें तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आया हुआ है। ये क्वेश्चन तुलनात्मक इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें पहले एक स्टेप हमने करके तब ये पहुंचाया यहां। अब इन दोनों में से एक इंटीग्रल कटेगा तो 1 अपान log x का डिफरेंशियल कितना होता है बेटा, माइनस 1 अपान log x स्क्वायर तो आएगा ही ना। देख के पकड़ में आ गया ना ये इंटीग्रल आने वाला है, तो किसे हम टच करेंगे, उसे रोके रहेंगे। तो यहां हमने तुम्हें बताने के लिए लिया था कि एक क्वेश्चन और होता है, हटा दिया से। अब आगे बढ़ना है, ये एक हिस्सा हो चुका है और इसे लेने जा रहे हैं बेटा। यहां बेटा चलो, अब ये दिस इज इक्वल टू x log x माइनस, हमने ब्रैकेट लगा लिया, फिर 1 इंटू कर लेते हैं। तो 1 इंटू मीन्स फर्स्ट फंक्शन 1 अपान कितना हो जाएगा बेटा log x, इंटीग्रल सेकेंड यानी इंटीग्रल ऑफ 1x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट मीन्स डिफरेंशियल ऑफ 1 अपान log x, तो डिफरेंशियल ऑफ 1 अपान log x हुआ माइनस 1 अपान log x स्क्वायर, और साथ में log x का 1 अपान x, क्योंकि वो भी कंपोजिट है बेटा, 1 अपान x में x के स्थान पे log x है ना। तो अब ये और इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना आएगा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये हुआ, इंटीग्रल सेकेंड x और dx, c तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो गया प्लस बेटा कितना, इंटीग्रल dx अपान log x स्क्वायर प्लस c।
देखो बेटा यहां तक क्लियर है, इतना हो गया। अब तुम अगले स्टेप में देखो क्या होने जा रहा है। अगले स्टेप में पहुंचे तो ये देखो बेटा माइनस एक्स अपान लॉग एक्स, और माइनस माइनस प्लस, और फिर अंदर माइनस है इसलिए क्या रह गया, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, डी एक्स अपान लॉग एक्स स्क्वायर, और प्लस इंटीग्रल डी एक्स अपान लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ये दोनों इंटीग्रेशन कट गए, और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, ये सामने है तुम्हारे x अपान लॉग एक्स प्लस सी। तो ये अच्छे क्वेश्चनों में से था, काफी टिक में भी आता है। अगला लिया जाए बेटा, तेजी से लगाया जाए क्वेश्चन। इसके कई साथी हैं, एक लग गया तो कई लग जाते हैं सब। बोलना बेटा अगला। x माइनस 3 ई पावर x, हाँ x minus 1 होल क्यूब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू, यही है बेटा, नोट कर लो सब लोग क्वेश्चन। ये भी मैसलिनियस का है, हेल्प बुक के चक्कर में इस पे लोगों की निगाह कम जाती है। एनसीईआरटी किताब लोग कम रखते हैं, हेल्प बुक के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, और एनसीईआरटी के उस चक्कर में कई अच्छे क्वेश्चन दबे रह जाते हैं। तो ये वे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और छिपी स्थिति में हैं, आने की संभावना में हर समय बने रहते हैं। चलो बेटा लिया जाए। हाँ बताओ इसमें क्या किया जाए बेटा। ये कितना है, x माइनस 1 है। हम लोग आगे बढ़े, इसे x माइनस 1 कर लेते हैं तो कितना बचेगा, -2 होगा, और ये कितना होगा बेटा, अपान। अब तुम देखो ये दो इंटीग्रल में होने जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि आज वे क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें दो इंटीग्रल होंगे, एक इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, एक कट जाएगा, बाकी बचा हुआ आंसर हो जाएगा। यही हो रहा ना इसमें। अब तुम देखो इसे हम ब्रेक कर रहे हैं दो हिस्सों में। पहला हिस्सा x माइनस 1 अपान दिस, ई पावर x तो दोनों में है, तो x माइनस 1 अपान दिस मीन्स ई पावर x अपान x माइनस 1 स्क्वायर हुआ कि नहीं बेटा, देखो सब लोग देख लो। फिर माइनस इंटीग्रल 2 ई पावर x अपान x माइनस 1 होल क्यूब बन गया। अब तुम लोगों ने पढ़ा है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट या डिवीजन फॉर्म में हो तो उन्हें प्रोडक्ट ही कहा जाता है। इस समय डिवीजन लग रहा है, लेकिन ये ई पावर x इंटू एक्स माइनस 1 पावर -2 प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो चुका है क्योंकि यहां पर एक फंक्शन का डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसमें अब हमें विचार करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोगों ने यह भी पढ़ा है आइलेट के सिद्धांत से भी और दूसरे सिद्धांत से भी जो तुम लोग पढ़े हो, कि अगर दो फंक्शन हैं दोनों का इंटीग्रल हो रहा है तो अलजेब्रिक फंक्शन को, लेकिन अलजेब्रिक ना हो तो एक्सपोनेंशियल बी ऑलवेज। तो एक्सपोनेंशियल है ना, यहां इन दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, पावर -2 है, तो एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा। अब एक्सपोनेंशियल अगर सेकंड है तो 1 अपान x माइनस 1 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, आएगा। यही हिंट मिल गई। देखो यहां, यानी ये भी तुम पूछते कि सर कैसे आप जान गए कि इन दोनों में से इसी को लेंगे, तो हमने बताया दो में से एक को लेंगे, कट जाएगा। तो यहां हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसी को लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो पावर 4 चली जाएगी फिर, जो कि इसके अंदर नहीं है बेटा, तो हमने इसे लिया। अब आगे बढ़ गए। फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स 1 अपान x माइनस 1 स्क्वायर बेटा ना, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रल सेकेंड ई पावर x का इंटीग्रल ई पावर x ही हुआ, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपान x माइनस 1 होल स्क्वायर दैट मीन्स -2 और x माइनस 1 पावर -3 दैट मीन्स अपान x माइनस 1 क्यूब
ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, s माइनस 1 का फिर 1 हो गया, ax प्लस बी फॉर्म है। और इंटीग्रल ऑफ, ये भी बेटा देखो सही है, e पावर x का प्लस c आ गया और माइनस इंटीग्रल 2e पावर x dx अपान कितना बेटा, x माइनस 1 होल क्यूब। अब तुम देखो ये माइनस और माइनस, अब वो क्या है, तो यही काट देते हैं बेटा, कहानी खत्म इनकी, साफ हो गए दोनों लोग, आंसर सामने दिखने लगा। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन इसमें मेन क्या पहचान होना कि हम किसे हम सॉल्व करेंगे। और इस समय देखो यहाँ लग भी नहीं रहा है कि 2 इंटीग्रल वाला है, देखते ही पहचान आ जाए कि ये तो 2 वाला है, इसे ब्रेक करना है और पहुंचाना है। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो बेटा आंसर कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू e पावर x अपान x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी, हो गया आंसर, ये भी हो गया। अब और लगा लिए जाए, फिर फार्मूले निकाल लिए जाएंगे बेटा, एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए वाला, तब तक तुम लोग और देखना, कोई जरूरत होगी फार्मूले के बाद उसको ले लिया जाएगा। हाँ बेटा कितना, सेक क्यूब एक्स डायरेक्ट है, और एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद सेक क्यूब एक्स बन जाता है, तो भी अगर आएगा तो भी लग जाएगा। ये तो इस समय माना विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड में है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सब्स्टिट्यूट किया, क्वेश्चन ये बन गया, तो उसको इसके बाद यही काम करना होगा। फार्मूला किसका किसका बना है इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर का बना है और सेक का भी बना है, सेक स्क्वायर का भी बना है, और दोनों के बने हैं फार्मूले, है ना। तो हम इसे ब्रेक करते हैं, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन पड़ेगा, अगर हम इसे सेकंड फंक्शन लेते हैं तो लॉग आ जाएगा, और इसे लेते हैं तुरंत tan आ जा रहा है। डेरिवेटिव में इसमें भी लॉग नहीं आना है, डेरिवेटिव में इसमें कंपोजिट हो जाएगा। तो यहां हमारे पास सुविधा प्राप्त है, आइलेट से फेल सिस्टम है ये। अब यहां हमें निर्णय लेना है, तो दोनों में से जो सुविधाजनक और आसान पड़ रहा वो लिया जाएगा। तो इसमें सेक का डेरिवेटिव सेक 10 होता है, और इसका इंटीग्रेशन ओनली 10, सबसे आसान यही है। तो अब देखो इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एक बार पूरे सम्मान के साथ लिख देते हैं बेटा, आपकी सेक एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, बेटा देखो सही है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है बेटा, यहां तक सही है। और इसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। देखो सब लोग, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड, जो भी आया उसका इंटीग्रल, एक बार पूरा फिर से लिख दिया गया। अब यहां से बेटा आगे बढ़े तो ये कितना बना, सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का कितना आया, tan x हो गया। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का है, आ गया, माइनस इंटीग्रल, अब बोलो सेक का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू tan x, ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन कितना आया बेटा, tan x और dx प्लस c, क्यों बेटा सही है। यहां तक ये काम हो गया। आगे बढ़े अब हम लोग, तो ये हो गया सेक x tan x माइनस, अब यहां से देखना बेटा, दिख रहा सबको, नीचे की लाइन दिख रही है, ये कितना बन रहा है, सेक इंटू tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता बेटा ना, tan स्क्वायर को क्या लिख दिया जाए, tan स्क्वायर क्या लिख दिया जाए, tan स्क्वायर, हाँ बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बेटा ठीक से याद रखो फार्मूला। अब जैसे जैसे परीक्षा करीब आ रही भूलना शुरू हो गए तुम लोग, क्या कंफ्यूजन ना हो, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, दैट मीन सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, तो हम इसे tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 बोल रहे हैं, तो हम देखो यहां लिख देते हैं सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ज्यादा जल्दबाजी कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो tan स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख करके dx प्लस c कर दिया। अब अगले स्टेप में चलते हैं बेटा, यहां तक सबको समझ आ रहा है,
अगला स्टेप इस प्लेस पे आ गया। ये हमारा है बेटा sec x इंटू टेन एक्स, देख लो सही है। माइनस कितना है बेटा sec क्यूब एक्स डी एक्स, देखो, और माइनस माइनस प्लस कितना sec x डी एक्स, देख लो बेटा, माइनस और माइनस प्लस sec x डी एक्स, और प्लस कितना बेटा c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देख लो यहां तक। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन तीन टाइप के होते हैं, हम अभी कल बोल रहे थे। एक टाइप होती है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है। दूसरी टाइप जो ये सामने है कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट लिया लेकिन उसी में घूम के वो क्वेश्चन फिर आ जाता है। अभी फार्मूला निकालेंगे वहां भी ऐसा ही होगा, और फिर उसे हम ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। और तीसरी टाइप, इसके पहले जो दो क्वेश्चन लगाए थे कि हमारे क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, दूसरा कट जाता है, और फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल सेकंड वाला हिस्सा आंसर दे देता है। यानी कंपटीशन टिक भी लगानी हो तुरंत लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, बाकी तो कट गया है ना। तो ये है, तो यहां से बेटा अब तुमने देखा कि ये क्या इंटीग्रल दोबारा फिर यहां आ गया कि नहीं, दिख रहा होगा। अब ये ट्रांसफर होकर इस साइड में जब जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, तो r ट्वाइस इंटीग्रल sec क्यूब x dx बन गया कि नहीं बेटा। देखो ये स्वयं तो था ही, और ये जाके ट्वाइस हो गया। कभी कभी लोग आई लेके भी चलते हैं, यहां हम लोग नहीं लिए थे तो क्या फर्क पड़ा, sec क्यूब आया, sec क्यूब ट्वाइस हो गया, नहीं 2i लिखते। दिस इज इक्वल टू बेटा हाँ sec x tan x प्लस हाँ sec x का log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, ये ना बेटा। और एक फार्मूला और होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी होता है ना। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी यूज करें। वो तो जब टिक लगाना होता तब देखते हैं कौन सा वाला है। इस समय तो हम ये लिखे तो ये भी सही है, वो लिखें वो भी सही है। यहां तक बेटा समझ आ गया। अब जब यहां तक हो चुका है, क्वेश्चन तो हमारा sec क्यूब था, ट्वाइस नहीं था ना। दस इंटीग्रल sec क्यूब x dx इक्वल टू, हाँ बेटा बोलना, 1/2 बाहर आ गया, और हमारे में इतना तो पहले से ही लिखा हुआ है, प्लस log sec x प्लस tan x, और प्लस c/2 भी हो रहा है, c भी कांस्टेंट है, c/2 भी कांस्टेंट है, तो क्यों ना उसे फिर एक नया कांस्टेंट बड़ा सा c बोल दें, यानी है तो कांस्टेंट ही ना। तो इस तरीके से फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा ये आया। तो ये भी अच्छे प्रश्नों में से है। तो फार्मूला निकाल लिया जाए, वो भी इसी प्रोसीजर पे चलेगा जिसमें इंटीग्रल हमारा घूम के आएगा, है ना। फिर समय बचा तो और क्वेश्चन लगा लिए जाएंगे। चलो बेटा, 3 फार्मूले बचे हैं। जो 9 फार्मूलों की चेन थी, 9 में से हम लोगों ने 4 सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाले थे, 2 उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड के डायरेक्ट फार्मूले लिख लिए थे, जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोगों ने निकाला भी। अब आज हम लोग लास्ट के बचे हुए 3 ले रहे हैं। उन 3 को निकालने से पहले बेटा हम 3 फार्मूले तुमसे पूछेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें कुछ फार्मूले का यूज होता है, ठीक है ना। तो अब ये बोलना, इंटीग्रल dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, और dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इंटीग्रल dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है साइन इनवर्स प्लस सी। प्लस सी हम लोग नहीं लिखे हैं, प्लस सी भी है, होगा बेटा। ये 3 फार्मूले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में निकाले थे, एक और निकाले थे dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इन तीनों का आप देखना यहाँ यूज होगा। तो पहला फार्मूला हम लोग जो लेने जा रहे हैं, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ठीक है, ये ले लिया और इसे आई बोल देते हैं। चलो ये हमारा इंटीग्रेशन है, नंबर 1 भी कह देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? इसे इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा है, फार्मूला बना भी नहीं है, तो एक सुविधा तो हमको मिली गई है कि अगर इंटीग्रल नहीं हो रहा है तो डिफरेंशियल तो हो ही जाएगा। डिफरेंशियल तो सबका हो जाता है, हर फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाता है, तो क्यों ना 1 कर दें, है ना। अब तुमने देखा कि खाली आइलेट ही नहीं, और जगह भी 1 डॉट हो रहा है। 1 डॉट वहां भी हो रहा है जिसका इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, हमने 1 लगा करके सॉल्व कर लिया। तो अब यहां से आए तो कहो तो यही 1 डॉट कर दें। चलो एक लाइन बढ़ा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। बेटा देखो समझ में आ गया। अब आए फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रल सेकेंड किसका? 1 का। 1 का इंटीग्रल कितना आया? x आया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड 1 का x आया, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो अंडर रूट ब्रैकेट का 1/2 अंडर रूट ब्रैकेट हो जाएगा। ब्रैकेट में है कितना? एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, कंप्लीट फंक्शन भी है, कितना आ जाएगा बेटा? 2x इंटू 2x आ गया। हो गया पहला वाला हिस्सा। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट मीन्स x, और फिर ये dx, और प्लस सी लिख देते हैं बेटा। देख लो सब लोग सहमत हो यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आप देखते जाना यहां से। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, एक्स पहले लिख देते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बन रहा है बेटा? ये एक्स स्क्वायर अपान, हाँ बोलना, अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर, यही बन रहा है ना? देख लो सब लोग, सहमत हो ना? अब प्लस, अब ये कितना है? अंदर का हिस्सा बोलो, अंडर रूट हटा के बोलो, है ना? यहां क्या है? अगर इसे हम ए स्क्वायर दे दें तो कुछ काम बन जाएगा। तो जैसे देंगे तो तुरंत तो आपत्ति हो जाएगी, दिए कहां से? हमने कहा लो बेटा नहीं दिए, हटा दे रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम है, एक आदमी रुपया जमा करता है, दूसरा आदमी कर्जा पाता है उसी में से, है ना। बैंक के पास अपना एक पैसा नहीं है, हम ही से ले रहा, हम ही दूसरे को जो हम, या हम ही को कर्जा दे रहा है, और उस पर भी ब्याज ले रहा है, यानी उसकी कमाई क्या है? इंटरेस्ट की है। इसमें देखो कॉमर्स वाला ग्रुप भी है, सब लोग देखते होंगे कि ये आगे चल के मैथमेटिक्स ही काम करेगी। मैक्सिमम मिनिमा देखते हो ना, वो सड़क बनाते हैं, मिलीमीटर में कम हो गई, फीता तान के नाप दिए, कह दिया है, और मिलीमीटर में यहाँ से लेकर दिल्ली तक कता में हजारों ट्रक गिट्टी गायब। मैक्सिमम मिनिमा का सिद्धांत लागू हो गया। तो इस तरीके से तुम देखते हो कि विकास भी है और सारी चीजें हैं, यानी जितनी गणित मजबूत तुम्हारी होगी, हर फील्ड मजबूत होता जाएगा। हाँ बेटा देखो सही हो गया। अब आगे से चले, ये बना एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बेटा अलग अलग करना बेटा। ये एक्स अपान रूट यानी अंडर रूट कितना बन गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और माइनस प्लस ए स्क्वायर बाहर कर दें क्या बेटा? बाहर कर दिया ना। और इंटीग्रल, यहाँ डी एक्स नहीं लिखे ना बेटा, डी एक्स प्लस सी, और डी एक्स अपान कितना आ रहा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सी। देख लो बेटा सब लोग, सिचुएशन दिख रही है। फिर देखो ये इंटीग्रल यहां लौट के आ गया दोबारा ना। अब चाहे इसे आई बोले और चाहे इसे ट्वाइस बोल दें, है ना। तो इतना नोट हो गया हो तो आगे चलो बेटा। आर, चलो ट्वाइस बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बन गया बेटा। नहीं देखो ये हिस्सा इसके बगल में आया, ट्वाइस हो गया, और जो उधर है उसे एक बार लिख लेते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक,
और प्लस ए स्क्वायर। जरा देखो ये फार्मूला वहां कहीं लिखा हुआ है, कितना हो रहा है, यूज हो गया ना वो फार्मूला। तो कितना हो गया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक बेटा। और इस तरीके से फाइनली जब हम लोग पहुंचे तो हमारा फार्मूला बन गया 10 इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना बेटा, और प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी बाई 2 दैट मीन्स सी। हो गया फार्मूला। ये आज के बाद से बेटा याद रखना है, ठीक है, याद करना आसान है। हाफ ब्रैकेट में एक्स इंटू जो इंटीग्रल है प्लस, अगर ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस में है तो अभी निकालेंगे, देख लोगे। अब ये अपान वाला फार्मूला याद है, वही लिख जाओ, इतना ही है। अब अगला हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे आए बेटा। चलो तेजी से इसको भी कर जाओ। अब मिटा दिए थे, नहीं तो इसी में हम बनाते चले गए होते, है ना, मिट गया है। काम वही करना बेटा, 1 डॉट। तो अब की 1 डॉट है, शुरू कर दें यहीं से। फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल सेकेंड एक्स माइनस डिफरेंशियल 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x बेटा, और इंटीग्रल फर्स्ट एक्स प्लस सी। देख लो, सब लोग देख लो, सही है। आगे बढ़े, ये हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटा। तो हम लोग करते क्या हैं, इसे तो करते हैं प्लस, या नहीं माइनस है बेटा, माइनस रहने दो। और अंदर कितना बन रहा है, एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ही बन रहा है बेटा ना, देखो 2 से 2 कैंसिल। तो अब की हम लोग ने क्या किया, माइनस ए स्क्वायर, और याद आ गया। और इस तरीके से ये बन गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और ये भी बेटा माइनस में हो रहा है, देखो, है ना, माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये जाएगा इस प्लेस पर, ट्वाइस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया ट्वाइस इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट। अब की तो आ गया बेटा इतने में ही, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, आइए उधर जा चुका है, और माइनस ए स्क्वायर, हाँ देख के बोलो बेटा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, और प्लस सी। और फाइनली 10 इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाहर हाफ क्या बेटा, बाहर हाफ, और देखो माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बाई 2, जिसे हमने फिर सी लिख दिया। तो तुम देखो कि x इंटू वही इंटीग्रल अभी भी आया हाफ बाहर, ए स्क्वायर माइनस में देखो माइनस ए स्क्वायर आया, और ये हिस्सा अगर डिनोमिनेटर में होता तो फार्मूला जो है वही आया है कि नहीं, हो गया। लास्ट कौन सा बचा, लास्ट वाला भी ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी ले लिया जाए। तीनों फार्मूले हैं। तो अब देखो बेटा यहां से आपकी बार ये बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना बेटा माइनस 2x होगा ना, और यहां से चले तो x, हाँ बेटा ध्यान देते रहना ना, मिटाने में एक आध स्टेप छूट जाते हैं। एक्स स्क्वायर सही है बेटा, और माइनस
अब की कितना है अंदर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, देख लो बाहर माइनस, अंदर 2 से 2 कैंसिल, यही बच रहा है, देख लो सब लोग सही है। अब यहां से आए एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें हमने ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर समझ में आ रहा है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा करने से हमारा ये हिस्सा बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और ये माइनस और माइनस प्लस आगे देख लो, और ये अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही बेटा। और यहां देखो अब, और फिर देखो ये घूम के आया इसके बगल में गया ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जल्दी से बोलो बेटा फार्मूला क्या है उसका, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और c/2 का, और फिर वही स्थिति लास्ट में आई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाफ हुआ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस और प्लस ए स्क्वायर कितना बेटा साइन इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस c/2 मीन्स, देखो जो बोले थे कि अगर ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस में था प्लस ए स्क्वायर आया है, और अपान में अंडर रूट ए फार्मूला होता जो लिखा वही आया, तो याद करना आसान है। हाफ एक्स इंटू जो इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस में तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस ए स्क्वायर, और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो फार्मूला लिख जाओ, और इस तरीके से बन गया ये। तो ये हो गया बेटा। तो हाँ बेटा, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, वो मिस प्रिंटिंग रह गई, मिटाना भूल गए हम, है ना। तभी तो तुम लोग सभी हम जब लिख रहे थे याद होगा, बोलते भी चल रहे थे बरबराते हुए कि कहीं छूट न जाए ना, तो छूट गया अंत में, देखो तुमने देख लिया। ये तो हम पहले ही बोल रहे थे कि हम मिटा मिटा के लिख रहे हैं, कहीं मिसिंग होगी, देखो यहाँ पकड़ में आ गया। हाँ बिल्कुल सावधानी से तुम लोगों ने चेक किया बेटा, एक मिसिंग रह गई थी, बाकी सब मिटाए थे ना, बाकी सब सही। वो बेटा है, तुमने सही कहा है, मिटाने में रह गया उतना, अब तो सब सही है। तो इसके आगे फिर लगाया जाएगा कल। थैंक यू बेटा।